बड़ा वादा भी था, बड़ी उम्मीद भी थी लोगों को आरआरटीएस की। शुरू भी होगा साहिबाबाद से दुहाई तक, और मुजफ्फरनगर के लोगों की उम्मीदें एक बार फिर से जाग रही हैं। तो ये उम्मीदें कब तक पूरी होंगी मुजफ्फरनगर के लोगों की? देखिए, दो तीन प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे मैं लगा हुआ हूँ, जो अभी तक नहीं हुए। उनमें आरआरटीएस एक है। आरआरटीएस का पहले, सबसे पहले मैं प्रयास पिछले 3 से 4 साल में कर रहा हूँ। इसमें सर्वे के आदेश हुए थे, सर्वे हो चुका है, इसकी योजना बन चुकी है, उसकी प्रेजेंटेशन मेरे सामने वो कर चुके हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो उस काम में हम लगे हुए हैं, एक खाका सा तैयार हो चुका है। एक ये योजना है। एक हमारी मेरठ से पानीपत नई रेल लाइन की है। वो करीब करीब लास्ट स्टेज में है। नई रेल लाइन है जो मेरठ से चलेगी, मेरे लोकसभा क्षेत्र दोराले से चलेगी, सरधना आएगी, सरधना से बुढ़ाना, और मेरे हमारे जिले के उस क्षेत्र से होती हुई, एल्लम होती हुई, वो पानीपत तक जाएगी। एक नया नेशनल हाईवे है जो अंबाले से शुरू हुआ है और शामली होता हुआ मुजफ्फर को पार करता हुआ दोराला में जो गंगा एक्सप्रेस वे उसमें जुड़ेगा। ये तीन प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें मैं काफी कई साल से काम कर रहा हूँ। और आप कह सकते हैं, मैंने बताया ना कि जो 2014 में मैंने प्रयास किए थे वो नेशनल हाईवे, 10 साल लगते हैं किसी भी काम को, बड़े प्रोजेक्ट को। कोई एक दिन दो दिन में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता। कई साल प्रोजेक्ट को बनने में लगते हैं और फिर कई साल उसे जमीन में उतारने पर लगते हैं। तो ये तीन प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो मुझे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले मैं कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्टों में कामयाब होऊंगा। पूरी ताकत के साथ तीनों प्रोजेक्टों पर लगा हुआ हूँ। जब मुजफ्फरनगर से बिजनौर का सफर आजकल लोग बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। हाईवे जो आपका बन रहा है, स्लो, शायद उसका काम बहुत है, और लोगों को यहाँ से बिजनौर जाने में, जितना बिजनौर से नैनीताल शायद समय लगता हो, उससे ज्यादा समय यहाँ से बिजनौर तक जाने में लग रहा है। तो इस समस्या से कब तक लोगों को छुटकारा मिल जाएगा? देखिए, ये थोड़ा सा डिले हुआ था क्योंकि जानसठ में बाईपास बना गया, शहर के अंदर से जाएगा, इसलिए इसका टेंडर 6 महीने बाद में हुआ था हमारे इस हाईवे के। और मुझे तो ये कहा गया था कि दिसंबर तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने मेरे संज्ञान में ये बात लाए हैं। मैं कल इस पर दोबारा अधिकारियों से बात करूंगा और कोशिश रहेगी कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये हाईवे बनकर पूरा तैयार हो जाए।